नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अपनी रोज की चाय में बस एक चुटकी एक खास चीज की मिला दो और फिर खुद देखना, जो पेट बाहर की ओर निकला हुआ है वो धीरे धीरे अंदर जाने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी चीज है जिसकी एक छोटी सी चुटकी इतना जबरदस्त असर दिखा सकती है। देखिए, चाय तो लगभग हर घर में रोज पी जाती है और मोटे लोग जिनका वजन ज्यादा है उनको तो चाय का स्वाद और ज्यादा पसंद आता है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो दिन में एक दो बार नहीं बल्कि 3-4 बार चाय पीते हैं, तो आज का तरीका आपके लिए ही है। अब आपको चाय किस ढंग से पीनी है, उसमें क्या मिलाना है जो वेट लॉस में आपकी मदद करेगा, ये मैं आज आपको पूरी सरलता से बताने वाला हूं। और हाँ, जिन लोगों को चाय पीने की आदत नहीं है, यानी जो चाय से दूर रहते हैं, उनके लिए भी मैं जरूर बताऊंगा कि अगर उनका पेट भी बाहर की ओर निकला है या वजन तेजी से बढ़ रहा है, तो उन्हें किस उपाय को अपनाना चाहिए जिससे उनका बढ़ा हुआ वजन जल्दी घट सके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब मैं आपको एक ऐसा आसान और असरदार तरीका बताने जा रहा हूं जिससे चाय पीने के फायदे बढ़ जाएंगे और वजन घटाने में भी काफी मदद मिलेगी। अब बात आती है कि आखिर शरीर में वजन बढ़ता क्यों है। हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। जब भी इनमें से कोई एक दोष जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है तो उससे जुड़ी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और जिन लोगों के शरीर में कफ दोष बहुत बढ़ जाता है, उनमें मोटापा आने लगता है। खास तौर पर पेट के आसपास चर्बी जमने लगती है। अगर पेट का आकार बढ़ रहा है तो समझिए वहां पर फैट यानी वसा जमा होना शुरू हो गया है। अब ज्यादातर लोग चाय पीते हैं, लेकिन अगर चाय में ढेर सारी चीनी मिलाकर पीते हैं तो वो फैट को और बढ़ा देती है। इसलिए अब आपको करना यह है कि चाय पीने का तरीका थोड़ा सा बदलना है। चाय पूरी तरह छोड़नी नहीं है, बस उसका तरीका सुधारना है और मात्रा थोड़ी कम करनी है। हर चीज खाना पीना जरूरी है, क्योंकि बिना खाए पिए जिंदगी कैसी चलेगी, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपकी पसंद की चीजें आप छोड़ दो। मैं बस ये कहता हूं कि तरीका ऐसा अपनाओ कि वही चीज आपके लिए फायदेमंद बन जाए। मैं भी वही तरीका अपनाता हूं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि चाय में आपको क्या मिलाना है और कैसे बनानी है, जिससे ये चाय औषधि बन जाएगी और आपका बढ़ा हुआ पेट धीरे धीरे घटने लगेगा। ये चाय ना सिर्फ आपके वजन को कम करेगी, बल्कि अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, नसों में ब्लॉकेज है या शरीर में फैट ज्यादा हो गया है, तो वो भी इसे रोज पीने से बाहर निकलने लगेगा। अब ध्यान से सुनिए, सुबह उठते ही जो लोग बिना कुछ खाए पिए चाय का पहला कप ले लेते हैं, उनको ये आदत बदलनी होगी। आप कहेंगे हम भाई आदत है, कैसे छोड़ें? तो मैं आपको तरीका बताता हूं। जैसे ही आप सुबह उठते हो, सबसे पहले एक गिलास हल्का गर्म पानी पीजिए। उसके बाद चाहे आपको लगे या ना लगे, टॉयलेट जाना जरूरी है। ये आदत बना लीजिए। इसके बाद आप अपने शरीर को थोड़ा एक्टिव करने के लिए 20 से 30 मिनट कुछ हल्का फुल्का योग या एक्सरसाइजेस कर लीजिए। यह जरूरी नहीं कि आप जिम जाइए, जो भी आपसे हो पाए वही करें, लेकिन शरीर को मूवमेंट देना जरूरी है। अब इतना करने के बाद आपको चाय की तलब जरूर लगेगी, लेकिन रुकिए, उससे पहले फिर से एक गिलास नॉर्मल तापमान का पानी पी लीजिए। अगर आपके पास मटके का पानी है तो वो और बेहतर रहेगा। फ्रिज का पानी बिल्कुल मत पीजिए। चाहे तो उसमें 2-4 पुदीने के पत्ते चबाकर खा लीजिए। इससे आपकी बॉडी की तासीर संतुलित होगी, एसिडिटी नहीं होगी और चाय के नुकसान भी कम हो जाएंगे। अब आइए चाय बनाने की बारी आती है। चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीली में पानी डालिए, फिर उसमें चाय पत्ती डालिए और एक चुटकी सौंफ भी डाल दीजिए। इसे अच्छे से उबाल लीजिए। जब पानी का रंग बदल जाए तो उसमें थोड़ा सा दूध डालिए। अगर आप दूध वाली चाय पीते हैं, और फिर एक बार और उबाल आने दीजिए। अब इस चाय को छान कर कप में डाल लीजिए। ध्यान रखिए, इसमें चीनी नहीं डालनी है। अगर आपको मीठा पसंद है तो सिर्फ स्वाद के लिए बहुत ही थोड़ा सा मीठा डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और हां, मीठा अगर डालना है तो ऊपर से डालिए, पकाते वक्त नहीं। अब सबसे जरूरी बात,
जब आपकी चाय तैयार हो जाए तो उसमें ऊपर से सिर्फ एक चुटकी काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए। पकानी नहीं है, बस कप में डालनी है, बस एक चुटकी। ये छोटी सी काली मिर्च बहुत असरदार होती है। काली मिर्च आपकी बॉडी में जमा फैट को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, नसों में जमा ब्लॉक को साफ करती है और थर्मोजेनेसिस एक्टिव कर देती है, यानी शरीर में हल्की गर्मी पैदा करती है, जिससे पसीना आता है और फैट बाहर निकलने लगता है। यह शरीर में जमा हुआ कफ भी बाहर निकाल देती है, चाहे वो छाती में हो, पेट में हो या नसों में। पाचन ठीक करती है, गैस को कम करती है और शरीर में जमा वाटर रिटेंशन यानी रुका हुआ पानी भी निकाल देती है। और हां, सुबह खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी और सूजन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए ब्रेकफास्ट के बाद चाय लीजिए। यह तरीका आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अब आपको इसमें एक चुटकी सूखी अदरक का पाउडर डालना है, जिसे सौंठ पाउडर भी कहा जाता है। देखिए, हम सब क्या करते हैं, सर्दियों में अदरक को खूब कूट कूट कर चाय में डालकर बड़े चाव से पीते हैं। रोज 2-3 बार अदरक वाली चाय पीते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, ठंड लगती है, तो गर्म चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है, वैसे ही हम सारी गर्म चीजों से दूरी बना लेते हैं। कहते हैं अब गर्मी आ गई है, अब तो सिर्फ ठंडी चीजें खानी है। ठंडी छाछ, ठंडा नींबू पानी, ठंडी फल, ठंडी सब्जी, सब कुछ ठंडा। लेकिन हमें यह नहीं पता कि जो शरीर से पसीना निकलता है, वो सिर्फ बदबू या गीलापन नहीं है, बल्कि वो हमारे शरीर की सफाई करता है। पसीना हमारे शरीर से वसा यानी फैट को बाहर निकालता है और साथ ही हमारे शरीर में जो हानिकारक खराब तत्व जमा हो जाते हैं, उनको भी बहाकर बाहर निकाल देता है। अब गर्मियों में तो ताजी अदरक मिलना भी मुश्किल हो जाता है और ऊपर से लोग पीना भी बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूखी अदरक का पाउडर यानी सौंठ बहुत काम की चीज बन जाती है। यह सौंठ वाला पाउडर आपकी शरीर की सूजन को कम करता है, शरीर के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है उसे घटाता है। इसके अंदर बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर में अगर कोई खराब सेल बन रहे हों, जैसे कि कैंसर की शुरुआत वाले सेल्स, तो उन्हें वहीं रोक देता है और खत्म कर देता है। अगर कहीं शरीर में गांठ बन रही हो, तो उसको भी धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है या शुगर बहुत बढ़ गई है, तो यह भी उसे नीचे लाने में सहायता करता है। अगर आप एक चुटकी काली मिर्च और एक चुटकी सौंठ पाउडर चाय में डाल कर लेते हैं, तो वो आपके बीपी को कंट्रोल करने में मददगार है। लेकिन अगर बीपी बहुत तेज है, तो ये चाय में न लें, बल्कि इसे ठंडी छाछ में मिलाकर पिएं। ये दोनों चीजें थायराइड के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं। थायराइड तब बढ़ता है जब गले के अंदर गंदगी या टॉक्सिक तत्व जमा हो जाते हैं। ये पाउडर उन गंदगी को भी बाहर निकालने का काम करता है। ये शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है और उस गर्मी के जरिए पसीना निकलता है, और यही पसीना अंदर की चर्बी को धीरे धीरे पिघलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पसीने से फैट कैसे बाहर निकल सकता है, तो मैं बताता हूं। जब शरीर में गर्मी बनती है, तो शरीर पर दबाव आता है और शरीर फैट को पिघलाकर मल और पसीने के रास्ते बाहर निकाल देता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन असरदार होती है। अब जो लोग सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, उनके लिए मैं एक और जरूरी बात कहना चाहूंगा, जो आपकी चर्बी को कम करने में मदद करेगा, साथ ही शरीर की ताकत को भी बनाए रखेगा, और जिसके अंदर ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। अगर आप इसे नाश्ते के रूप में लेंगे, तो यह आपका वजन और भी तेजी से घटाने में मदद करेगा। वो चीज है भुने हुए चने। बस एक मुट्ठी भरकर चने खाइए, ज्यादा नहीं, बस उतना जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए। कटोरी भरकर ना खाइए, वरना डाइजेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करके आते हैं और आपको थकान लग रही है, तो 1 कप चाय के साथ 1 मुट्ठी भुने चने चबाकर खा लीजिए। चाय में 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी सौंठ पाउडर डालकर अच्छी तरह उबाल कर बनाएं। मीठा कम रखें और वही तरीका अपनाएं जो मैंने पहले बताया था। यह चाय आप दिन में 1 बार शाम को भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दिन में 2 बार से ज्यादा ना पिएं। जो लोग चाय बिल्कुल नहीं पीते लेकिन वजन ज्यादा है, उनके लिए भी तरीका है।
अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो उसमें भी आप एक चुटकी काली मिर्च और एक चुटकी सौंठ पाउडर मिलाकर ले सकते हैं। यह ग्रीन टी दिन में 2 से 3 बार ली जा सकती है। उसमें चीनी बिल्कुल मत डालिए। साथ में थोड़े से चने भी खा लीजिए तो और भी फायदा मिलेगा। इससे आपका पेट देर तक भरा रहेगा, ज्यादा भूख नहीं लगेगी और शरीर की ताकत भी बनी रहेगी। अगर आप ग्रीन टी नहीं खरीद सकते क्योंकि आजकल वो थोड़ी महंगी आती है, तो एक घरेलू उपाय है। आप क्या कीजिए, 1 गिलास पानी में थोड़ी सी चाय पत्ती, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। उसमें 1-2 लौंग, 1 इलायची भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से उबाल लीजिए। फिर छानकर जब कप में डालें तो उसमें 1 चुटकी सौंठ पाउडर और 1 चुटकी काली मिर्च मिला लीजिए। अगर आप इस पानी को सुबह खाली पेट पीते हैं और दिन में 2 बार लेते हैं तो ये भी आपके पेट की चर्बी को पिघलाने में मदद करेगा। आप जिस भी तरीके से इसे लेना चाहें, चाय, ग्रीन टी या ये घरेलू काढ़ा, जिसमें आपको आसानी हो, उसे अपनाइए। लेकिन एक बात याद रखिए, ये दोनों चीजें, काली मिर्च और सौंठ पाउडर, आपके शरीर की वसा को दुगनी रफ्तार से जलाने में मदद करती हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चाय पीने के बाद आप घर में बैठकर पिज्जा खा रहे हैं या बाजार से चाट पकौड़े मंगवा रहे हैं। अगर वाकई में वजन कम करना है तो तली भुनी चीजें, ज्यादा मीठा, बाजार का खाना, इन सब से दूरी बनानी होगी। घर की रोटी चावल भी संतुलन में खाना होगा। सैलेड, फल, हरी सब्जी, इन सबको ज्यादा जगह देनी होगी। और एक और जरूरी बात, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने की आदत छोड़ दीजिए। अगर लंच कर लिया है तो कम से कम 3-4 घंटे बाद ही अगली बार कुछ खाइए। बीच में अगर भूख लगे तो हल्का फुल्का स्नैक ले सकते हैं, लेकिन बार बार केला, चिप्स, बिस्कुट कुछ भी खाते रहने की आदत को सुधारना होगा। अगर आप ये नियम अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि भले ही एक्सरसाइज थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन आपका वजन लगातार घटता रहेगा और बहुत तेजी से घटेगा। फिर आपको पतला और फिट होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।